उस दिन के बाद से जब भी खाने का समय आता, ससुराल वाले उससे दूर दूर बैठने लगे, डरते हुए कि कहीं वह नाराज होकर फिर से टेबल पलट ना दे। लेकिन एक दिन नौकरानी से गलती हो गई, उसने वही बकरे के पैर की डिश लाकर रख दी जिसे वह सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। पूरा परिवार घबरा गया, सबको लगा आज फिर तूफान आने वाला है। लेकिन हैरानी की बात, लड़की ने उसे सीधा उठाकर खाना शुरू कर दिया। परिवार को लगा कि शायद उसे कुछ हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़की अब सच में बदल चुकी थी। कुछ दिन पहले तक वह एक गरीब लेकिन अहंकारी लड़के के पीछे घूमती फिरती थी और सिर्फ उसी की बातों में उलझी रहती थी। उस निकृष्ट लड़के ने उसे हर दिन बेवकूफ बनाया, यहाँ तक कि उसके लोगों ने लड़की को नशे की दवा तक दे दी। और जब उसकी इज्जत खतरे में थी, उसी समय देश के सबसे बड़े उद्योगपति ची यूलियांग ने उसे बचाया। लेकिन एक महीने बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है और मजबूरी में उसे ची परिवार में शादी करनी पड़ी। उस समय उसके दिमाग में सिर्फ वही पुराना प्रेम पागलपन था। वह ची यूलियांग पर चिल्लाती थी, उसे जबरदस्ती करने वाला कहती थी, उस पर आरोप लगाती थी कि उसने ही उसे पाप दिया है। वह छी परिवार की सुख शांति को उलट पुलट कर रख देती थी। यहाँ तक कि एक दिन तो उसने फूलदान उठाकर अपने पति को ही मारने की कोशिश की, लेकिन शायद ऊपर वाला भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। अचानक एक बिजली उसके ऊपर गिर पड़ी, समय एक पल के लिए ठहर गया। लड़की ने अपनी पिछली जिंदगी की सारी मूर्खताएं मानो एक फिल्म की तरह देख ली। उसे गहरा पछतावा हुआ, होश आया, लेकिन बहुत देर से। काश मैं पहले जाग जाती, मैं मरना नहीं चाहती। खुशकिस्मती से वह बच गई और उसे पता चला कि उसका अद्भुत पति उसे ऊपर से गिरते हुए खुद पकड़कर अपनी जान पर खेल कर बचा लाया था। अब उसे अपनी पहले वाली खुद से नफरत होने लगी। इतना सुंदर, दयालु और अमीर पति मिला था और वह फिर भी उस घटिया लड़के के पीछे पागल थी। इसीलिए उसने तय किया कि अब वह अच्छी तरह घर परिवार चलाएगी। लेकिन जैसे ही वह खुशी खुशी कमरे से बाहर सबको सरप्राइज देने आई, उसने देखा कि पूरा परिवार अंधेरे में किचन टेबल पर चाकू से कुछ काट रहा था। वह डर गई, उसे लगा ससुराल वाले उसे मारने वाले हैं और वह तुरंत भागने लगी। फिर आगे जो हुआ उसे देखने के लिए पार्ट 2 लिखिए।